आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ऑरम प्रॉपटेक स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया, उसके अंदर साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 30% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अगर पोजीशन लेना भी चाहते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स के अंदर टॉप फॉर्मेशन चल रहा है। अगर प्राइस वाइज करेक्शन इंडेक्स के अंदर आ गई तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था जहां से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन करता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज मारा, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और यहाँ पर दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेडिंग मूव का पहला कदम जमा दिया मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर उसको कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो आपको डाइवर्शन दिखेगा। दोस्तों ये जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज थे अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही दोस्तों अगर वही एरिया से अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर कट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो राउंडिंग बॉटम ये कुछ ऐसी राउंडिंग बॉटम हमें ब्रेकआउट मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यही राउंडिंग बॉटम के अंदर एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट हो चुकी है पहले यहाँ से, और ये उसकी नेकलाइन थी जो उसने एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया बड़ी पैटर्न के अंदर छोटी पैटर्न बनकर। ये जो बड़ी पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम और उसके अंदर है वो ये है छोटी पैटर्न डबल बॉटम जिसने एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया, उसके वजह से ये नेकलाइन ब्रेक हुई है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 25 से 30% की रेंज है जो ये ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 30% तक अप से रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 230 रुपीज़ का है और सेकंड टारगेट 240 रुपीज़ का है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों वही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है वो भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और फ्रेंड्स अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विथ 30% रिटर्न के साथ ज़बरदस्त है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने 7 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला
और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली, जिसके अंदर एक लॉन्चिंग पैटर्न डबल बॉटम भी मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड गया और कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर आकर वापस वो नीचे आना शुरू किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।